देखिए आप मेरे को जिस दिन पेमेंट रिसीव चाहिए उस दिन मैं सेल्स सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। नहीं, मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं है। सर उसके लिए आप जिन्होंने आपको पैसे देने किए उनकी जमीन बंद करें जब तक वो पैसा ना दे, वो छोड़ो ना। ये सारा सुनो एक बार, ये सारा केवल आपके कारण हो रहा है। आपने मोड़ के करवाई होती ना, ये पूरी गाड़ी होती ही नहीं। हाँ आप ऐसे इनोसेंट बने बैठे। सर आप देखिए जो सरपंच सारी गलती आप लोगों की। सर आप पहली बात सुनिए, अदरवाइज तो सर सरपंच जी को पता था कि लोन है, फिर भी उन्होंने वो गरीब लोगों को जमीन दे दी। क्यों दे दी सर? 2019 में सरपंच जी को। हाँ तो आप लोगों ने आपने इस पे मॉर्गेज कर किया है। आपने रिपोर्ट में क्यों नहीं लेके आए? आप अपनी बात बताएं उनके साथ। भाई आपने पैसा दिया सर या आपने के अंदर रिकॉर्ड चढ़ नहीं रहा था। नहीं कोई नहीं। सर आप फिर अभी देखिए ये पेंडिंग है, अगली बार बताएंगे तो अगली बार नेक्स्ट लेंगे। आ जाएगा, इन्होंने कर लिया, वो भी सोचा है भाई वो भी क्लियर हो गया। शिकायत नंबर 4 सर, शिकायत करता है मूर्ति वाइट श्री मेयर से निवासी नाथ। कंप्लेनेंट मूर्ति देवी है, मेन एलिगेशन ये है कि इन्होंने ये विजेंद्र पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने लोन लिया था विजेंद्र से, उसके वजह से इसने घर रखवाया था किसी को। ये कहें कि उन्होंने लोन वापस कर दिया लेकिन घर पे किसी कब्जा कर लिया उन्होंने, इन्होंने एलिगेशन लगाए। और सर इन रियलिटी सर सिविल कोर्ट का जजमेंट है, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, मैंने चेक करे कि विजेंद्र ने जब प्रॉपर पैसे देके खाते में पैसे देके 5 लाख 1 लाख 4 लाख फिर इनसे कर लिया था, प्रॉपर रजिस्ट्री करके म्यूटेशन होता है और कोर्ट से इनको कब्जा भी मिला हुआ है। कोर्ट ने प्रॉपर लिया है सर, क्या चीज सर कब्जा नहीं रजिस्ट्री सर 2021 की है। 2019 में डिटेक्टिव ने लिए थे, 2019 में लिए थे डिटेक्टिव ने स्पॉन्सर से, और वो दे भी गया थी। मेरे को तो पता नहीं लग गया, मैं ऐसे क्या बुलाई थी तो गोवा बनना मेरे खाते में कोई पैसा आ रहा होती, मेरा बैंक राशन रखी थी मेरे पास है। हर दिन 2021 मेरे घर वाला गुजरे पास से। मूर्ति देवी के लड़के खाते हैं। हाँ और वो इसके नाम है सर आपको उनके मेरे नाम से खिलाफ है मकान वैसे सर मूर्ति देवी के नाम है मकान जी और जी जो कैसे बुलाई थी जी, मेरे पास ये असल रजिस्ट्री रही थी। इन जी पता नहीं मेरे कागज पैन आधार कार्ड लेकर मेरे खाते में कोई पैसा आया होता है जी। मेरा देखो जी 2021 में कराई है, 2022 में पता लग गया जी मेरे घर आना गुजरे पाछे। 2022 में पता लग गया जी मेरे को। रजिस्ट्री मेरे तो रहता है जी। आपका बेटा आपके साथ रहता है? क्या जी? आपका बेटा कहाँ है? वो दिमाग की नस पट गई थी इस दौरान थी, इन मकान खोज लिया था पैसे के लिए, मेरे खाते में कुछ भी नहीं आया थी। हाँ तो 2022 में भी मेरा घर वाला गुजरे बच्चा है जी, मकान खाली करो। मैंने केस घेरा था जी, मेरी बेटी डरा की है, इसका नाम तो यह है ये जी, कौन बोले ठाले मम्मी तेरे को ये कुछ नहीं कहेंगे। इन जी फिर केस घेर दिया मेरे पेरेंट का जी। 10 लाख का मकान है मेरा, 60-70 लाख का मकान है जी। मेरे साथ इतना कैसे पूछ लो जी मेरे खाते में कोई पैसा आया हो सके कदकाली में 2021 में करवा रहे एक बार दोनों को बिठा करके
देखो एक बार फोटो देखिएगा। एक महिला ले लो। राजनगर से वो आए नहीं हुए, उनको ले लो राजनगर से। हैं? अजय पार्षद हो जाएगा, वो मंडल अध्यक्ष को ले लो वहाँ के। उधर का ही ले लो जी, फिर वही उनके नाम लेकर एरिया भी ले लो। अरे कोई कॉलोनी का पता है जो इन्हें मेरे साथ करे आने। सचिन कंसल नहीं सर, मंडल अध्यक्ष है, मेंबर एग्रीमेंट का। हाँ, सचिन को रख लो जी, सचिन कंसल या राजेश भारद्वाज को रख लो। तो फिलहाल देख पा रहे हैं कि ग्रीवेंस कमेटी की विधायक जी पानीपत में जो है मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है और लाइट राजेश भारद्वाज, सचिन कंसल। चली गई अचानक से। अंधेरे में जो है ग्रीवेंस की मीटिंग चलते हुए। आप क्या नाम आपका? पूनम है क्या? पूनम जी, मैंने इसका मकान एक खरीदा है। मिनट, ये आपका हस्बैंड है? हाँ जी। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या? विजेंद्र जी। विजेंद्र, ये जो ग्रेजुएशन के मेंबर ठीक है, और आप लोग बैठ करके ईमानदारी से बैठ करके एक बार बातचीत करो, और बातचीत करके अगली मीटिंग में बताना, ठीक है? अगर कोई भी अगर फाइनेंस के हिसाब से वैसे अगर डील ये करेंगे तो बैठ के थोड़ा सा, और जो बात है 2021 में अगर आपने लिया है तो 21 में लिया है, 21 में लिया था तो एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या थी, कितने आपने पैसे दिए? जब आप पंचायत में बैठे हो तो ईमानदारी से बताओगे, ईमानदारी उसमें फिर बैठ के राजेश भारद्वाज, सचिन कंसल और राजवंती पंचायत, दोनों में है कोई यहाँ? ये बैठे। अच्छा आप ही, तो ठीक है, अगर आप लोग एक बार इसको समझ करके कितने का प्लाट था, कब पैसे दिए थे, कैसे कैसे दिए थे, क्या किया था, तो देख करके मैं करेंगे, बातचीत करेंगे आपके बैठ करके। शिकायत नंबर 5 सर, शिकायत करता है मुकेश छिंकर। पिछली बैठक की लंबी शिकायत है, शिकायत करता हुआ आगे आ जाए मुकेश। सर पिछली मीटिंग में इस एजेंडा को पेंडिंग रखा गया था सर, तो इस शिकायत में सर इसकी वजह से 4 बिंदु पहला जो बिंदु सर इसमें जो उन्होंने बताया कि 2024 में ईडी एग्रीकल्चर की यहाँ से शिकायत की थी, उसमें एफआईआर लॉन्च की 203/2024 सर। इसमें जो ये कह रहे हैं कि इसमें दोबारा से जाँच करवा जाए सर, इसमें जो शिकायत करता है कि इस जो चलान माइस की दोबारा जाँच करवा जाए सर। इसमें जो उस टाइम पे पुलिस ने सर इसमें चलान जो है 2/9/2024 को पेश कर दिया था इस केस के अंदर, और अभी जो आगामी तिथि है सर 18/9/2024 को चलान पेश कर दिया है, और 2/9/26 को जो आगामी तिथि लगी सर, जो सीनियर डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है संजय जी कोर्ट में केस अभी सब जुड़ाई से हमारा, तो ये फर्स्ट पॉइंट है सर इनकी शिकायत है सर। सेकेंड पॉइंट है सर इसके अंदर जो इन्होंने लगाया कि 14/1/2021 में उन्होंने एसएचओ से मामला को लेकर लिखा था कि जो ओपन ड्रेन में पानी छोड़ा जा रहा है उसमें एक खिलाफ कार्रवाई की जाए सर। पहले भी सर 2-3 बार जब ओपन ड्रेन में पानी छोड़ने की शिकायत मिली थी तो एनवायरमेंटल कंपनसेशन बड़ा अमाउंट में लगा था, और वो पैसा इन्होंने सबमिट भी किया है जो वगैरह उन्होंने सर जो स्टेक होल्डर्स हैं सर। उसके बाद जो है अब ये जो 0 डिस्चार्ज यूटिलिटी पे आ गए सर, कोई ओपन में डिस्चार्ज नहीं है सर। कल हमारी जो टीम है उसमें आरओ परिषद मैं भी था, थे और एसडी पब्लिक हेल्थ साहब ने सर, तो कोई ओपन डिस्चार्ज का हमें केस निकला सर, और कोई रिवर्स बोलिंग का भी कोई मामले में केस निकला सर। इसके अलावा इसमें जो इनके सर 4 ट्यूबवेल है जहाँ से पानी जो है लाई सकते हैं फैक्ट्री का सर, और उनके ऊपर सर एक
मैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा, सर एक पीजोमीटर लगा। उसकी सर लाइव रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है सर, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और HWRA को जो उसकी डेली रिपोर्ट आती है। और इनकी जो वाटर की सैंपलिंग सर, जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजर सर वो भी रूटीन में करवाते हैं, हमने सर इनकी सैंपलिंग को करवाई है। वो सैंपलिंग की रिपोर्ट सर 24 घंटे बाद आती है, तो अभी 2 दिन जो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी सर। हमने 4 दिन से वाटर की सैंपलिंग फैक्ट्री से करवाई है। अगला जो पॉइंट है सर इसमें इसके फैक्ट्री की वजह से जो है इसमें जो यूरिया यूटिलाइज किया जाता है फैक्ट्री के अंदर और जो सिंप्लीफिकेशन गाँव के अंदर फैक्ट्री सर मौके पे सर जो हमें है यूरिया मिला सर वो, लेकिन वो टेक्निकल ग्रेड नहीं है सर हमारे पास जो आता है, और वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए सर वहाँ पे मिला है। और ये जो यूरिया सर ये इसका केमिकल प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, और इसमें सर सीओ साहब की रिपोर्ट है कि जो कैंसर के हेपेटाइटिस बी के हेपेटाइटिस सी के जो केसेस हैं, तो सर लास्ट ईयर में 4 केसेस हेपेटाइटिस बी के और 29 केसेस इस गाँव से हेपेटाइटिस सी के मिले सर। लेकिन किसी भी केस में जो वाटर पोल्यूशन की वजह से केसेस का जो सोल्यूशन नहीं पाया है। एडिशनल सर मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 24 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत सर इसमें एक कैनाल बेस्ड रिवर सप्लाई का सर प्रपोजल आपके यहाँ से हुआ है 24 करोड़ 51 लाख रुपए। तो अभी सर कैनाल बेस्ड रिवर सप्लाई गाँव के लिए सर पब्लिक हेल्थ के 5 रिवर गाँव में काम कर रहे हैं, और उसकी सैंपलिंग हमारे पास सर वो भी विजिट पोर्टल में मीटर जो पानी गाँव में सप्लाई के टाइम पे वो पीने का पानी है सर, उसकी जितने पैरामीटर सर पीने योग्य है सर लगभग 25 करोड़ की लागत से सर आपके डिपार्टमेंट से भी गाँव के अंदर रिवर बेस्ड कैनाल वाटर सप्लाई का प्रपोजल आपको हुआ सर, जिसका अभी डिटेल एस्टिमेट अप्रूव के लिए सर EIC के पास पेंडिंग है, और अगले 2-3 महीने में सर वहाँ पे 4 नंबर बिंदु पे क्या करना आपका? नहीं खाड़ लगते हैं सर इसमें जो है 4 नंबर की सर ये इसमें ये कह रहे हैं कि कोई नई खाद सर इसमें जो डिमार्केशन रिपोर्ट है वो ड्यू कोर्स ऑफ क्लास में उसमें ये कि पंजाब में इसको टाइम के अंदर केस दायर करना पड़ेगा सर, अगर उसका रिविजन करवाना है तो इसको दायर करना पड़ेगा। अगर से वो क्या करना आपको? मैं तो सर ये कह रहा हूँ जिस दिन पिछली डेट पे जनाब ने कमेटी बनाई थी ADC साहब के अंदर, मुझे कभी भी नहीं बुलाया गया ना, इसमें जांच के लिए ना बुलाया गया ना, मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स दिया गया था, मुझे नहीं बुलाया गया सर। ADC साहब मैं कल को वो भी लगा सर, और ये कह रहे हैं ना सर SDM साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ सैंपल ले लिए, मैं ये कह रहा हूँ सर मेरे खिलाफ अभी चलो सर अगर वहाँ 1100 TDS ना होगा सर हमारे गाँव का, मेरे ऊपर क्या दर्ज करते ना सर 1100 TDS सर वो है जो गाँव में जो पानी पीने 1100 है सर, वो 1100 TDS की मेरे है। गाँव के अंदर जो सैंपलिंग हमने करवाई थी वो हमने सर 4 महीने की सैंपलिंग करवाई थी 10 लीटर बेसिस पे गाँव के अंदर 1100 TDS जो मेरे को है, लेकिन वो लोगों का सर जहाँ पे जो सबमर्सिबल है लोगों ने अपने प्राइवेट अपने लगा रखे हैं, किसी का 100 फीट पे किसी का 200 फीट में। फिलहाल गाँव के अंदर सर 5 जो है पब्लिक है ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सारे गाँव में पानी सप्लाई किया जाता है, और उसका जो TDS है मेजर लिमिट है सर, उसका TDS 150 से 200 बीच में रहता है सर। नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपने कहा है कि रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पंचायत की राष्ट्रीय वैधानिक आवास बलपूर्वक अनाजायज रूप से कब्जा कर दिया जी सर। कौन रजिस्ट्री वाले आप लोग? ये शिकायत का क्या नाम है? शिकायत करते आप लोग ना रजिस्ट्री वाले को, आपने ये क्यों कर दिया? जो खाड़े वाला है ये जो रास्ते पे सर इसका जो है सर कंपनी 1984 से ऑपरेट हो रही है, किसी का कोई कंप्लेन नहीं है, और कंपनी जो है सर अपने ही लाइन पर चल रही है। एक नया पॉइंट आया हुआ है जिसके आगे पीछे सर जो है कहीं कुछ जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कुछ ऐसा है सर तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग कुछ उसको जो है पे करने के लिए तैयार है, और सब कुछ पे की बात है। देखो कोई भी अगर से पंचायत की रास्ता या नई खाड़ जिसे पानी देता है लोगों को, अगर ये है तो सर कंपनी के न तो आगे कोई कुछ है न पीछे है, न तो कंपनी के अंदर कोई जो है इसका सर 84 से 94 से सर ऑपरेट हो रही है कंपनी, और ऑपरेशन जो है कंटिन्यूअस चल रहा है।
सर राजस्व रिकॉर्ड में जो अभी 282 नंबर अभी जब हम कॉपी मंगाए थे इसमें गैर मुख्य मकान लिखा है सर, इसमें राजस्व रिकॉर्ड में यूज करना पड़ेगा ले सकते हैं। हाँ अभी जो कॉपी सर राजस्व मकान लिखा है गैर मुख्य मकान आड़वाड़ा रास्ता क्या इसमें सर एक्चुअल में क्या है सर, तो पानी के लिए खाड़ होता है ना, अभी ड्रेन नंबर 6 है ना, उसमें 24 फैक्ट्री गया हुआ है, उन्होंने पोजेशन में रखा है और 1-2 कनाल का रास्ता है ना, वो भी पोजेशन में है जनाब इनकी इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखी है जनाब ने लैंड जो मैं कहता हूँ ग्राम पंचायत की है। इलीगल इंक्रोचमेंट यानी मैंने रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूँ सर, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड के हिसाब से। और एक कनाल पॉइंट की है इनका एक पॉइंट सर मैं कह रहा था कि एक्शन इरिगेशन ने जनाब एक लाइट लिखा था एसएचओ साहब को, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी पोल्यूशन कर रहे हैं और पानी नाले में निकाल रहे हैं गंदा पानी, उसके खिलाफ कोई मैंने आरटीआई में मानना कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि वो लाइट खिलाफ 2021 में लिखा हुआ है। एक्शन ने लिखा था सर, आप उसके भी कोई एफआईआर दर्ज लिख रहा है, एक्शन ने एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा था सर। सर यार नस्ले वाला मुद्दा है क्या ये? यूनिवर्सिटी का भाई एक्सचेंज हुआ क्या आपका ये काला चावल? सर अभी तक सर जो हम लोगों के नॉलेज में ही नहीं था कि कोई इस तरह का है, न तो आगे से उसके पहले से कहीं कुछ जो है कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, लेकिन सर जो है उसके बाद भी यदि कुछ है तो हम लोग जो है पंचायत को उतने इक्विवेलेंट जमीन देने के लिए तैयार है या एडमिनिस्ट्रेशन जैसा जो है कहेगा उसके अनुसार तैयार है। सर मैं एक कुछ डॉक्यूमेंट्स थे सर, पिछली बार मेरी रिक्वेस्ट है इसमें सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है जो अखबार में इनके खिलाफ है, जो पेनल्टी लगी हुई है का कोई नहीं होता नहीं सर, मेरे साथ तो सुनो जी सर। ये तो जो आप लोगों ने कहा है इसकी तो सारी इंक्वायरी करानी है। आपने समाज की कही, अपने जो है आपने जो पानी खराब की कही, ये तो मैंने जो अपनी रिपोर्ट आ जाएगी भी क्या सर यूरिया की जो बात है ना सर, मैंने सर कंप्लेंट की थी सारी जगह, तो एग्रीकल्चर में जनाब एग्रीकल्चर के जो अधिकारी है उन्होंने फैक्ट्री वहाँ यूरिया खाद मिला जनाब, अखबार में आई है जनाब, उन्होंने उसके बाद मैनेज करके किसान का यूरिया दिखा दिया, तो फैक्ट्री में भी है सर, वहाँ सुई भी नहीं अंदर जा सकती है। सर मैं मुझे शामिल करने के लिए जनाब आदेश करें, मुझे भी बुला लें अधिकारी जो जांच करेंगे, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, मुझे भी बुला लें जो अधिकारी जांच करेगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। हमारे जो अधिकारी को पब्लिक जाती है वो तो सर ठीक है, इसके अलावा भी जो जांच है जो मुझे बिंदु है सर, मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम मुझे बुला के मेरी ग्रीवेंस तो सुन लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स तो ले लेना, इस पे तो सारी कार्रवाई होगी। उससे कोई डॉक्यूमेंट्स जो भी मुझसे सर कोई डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं, मुझे कोई बुलाया नहीं सर। आप कुछ देना चाहते हो इंक्वायरी तो अधिकारी करेंगे, आप थोड़ी करोगे। सर मैं 2 मिनट से लूंगा। हाँ, श्री मुकेश चोकर के भाई अनिल चोकर जो 2023 से कंटिन्यूअस 10 साल तक उसके पहले जो है कंपनी में हम लोग जो है आपने पिछली बार बता दिया था जी, अब तो केवल ये है कि वो पेंडिंग है तो आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। शिकायत नंबर 6 सर,
शिकायत शिकायत श्री रामवती स्वदेश शिकायत करता है आ जाए। आज मेरे बेटे को 4 महीने हो गए सर, कोई पता नहीं। सर मेरे बेटे को 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कुछ पता नहीं लगा सर उसका। सर मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा हस्बैंड को कोरोना काल में चले गए सर। उन्होंने 20 साल अपने जिला प्रशासन को सेवा की है सर। अब मैं उनकी जगह काम कर रही हूँ सर। सर जिसके पास हम केस है उनसे हम की लापरवाही की वजह से सर कोई अब तक मेरे बच्चे को कोई पता नहीं लग पाया। सर मेरी आपसे निवेदन है कि मेरे बच्चे को स्पेशल टीम के हवाले किया जाए। सर जैसे जिनके पास नमस्कार सर जिनके पास अभी केस है सर तो एसपी साहब पुलिस को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं इस मामले को जितना जल्दी हो सकेगा वो कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं उसके लगातार लगे हुए पुलिस में। जैसे ही पता लगेगा आपको पुलिस की तरफ से कोई कोताही जरूर हो जाएगी। एसपी साहब को क्या किया सर जैसे जिनके पास अभी केस है सर, जैसे वर्कलोड उनके पास सर ज्यादा है वर्कलोड सर ज्यादा है सर, हम चाहते हैं कि थोड़ा क्योंकि सर ज्यादा टाइम हो चुका है सर, तो सर एक रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा सा इस केस में सर आप किसके पास करते हो? नहीं सर केस को जिनके पास है सर उनके पास ठीक है सर, बट हम चाहते हैं कि सर उनके पास जो टाइम है सर वो क्योंकि सर बहुत ज्यादा हो चुका है तो विजय के लिए सर स्पेशल वो टाइम उनको दिया करेंगे बहन जी, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। शिकायत नंबर 7 सर शिकायत करता है डॉक्टर भारती धवन निवासी हैदराबादी हॉस्पिटल संपदा हरिमारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित। नमस्ते सर। मेरा एक प्लॉट है सेक्टर नंबर 24 में हुडा में यहाँ पे, और मैंने 2 साल पहले इसके लिए घर बनाने के लिए मैप वगैरह सब कुछ पास कराया था, क्योंकि बिल्डिंग प्लान वगैरह सब अप्रूव हो चुका था। मेरे पास सारे लीगल पेपर्स हैं, सब कुछ है, मेरा सब कुछ क्लियर है, बट नहीं दिया गया। उसके लिए मैं उन्हें बहुत चक्कर ऑलमोस्ट 100-150 चक्कर हुडा में काट चुकी हूँ मैं। इसके लिए मैं एसपी सर के पास भी आई थी, और सर सारा कुछ मेरे पास है। उन्होंने बीच में कहा कि आप वहाँ पे कुछ एनक्रोचमेंट है कि 5 से 6 फीट का किसी और थर्ड पार्टी का गुड्डा वाला। हाँ जी सर, वैसे प्लॉट वेकेंट है, पर 5 से 6 फुट उन्होंने जो 7 वाला प्लॉट है उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, वॉल बना रखी है। मकान बना हुआ वॉल है सर, हाँ मकान साइड पे बना हुआ है। सर जैसे ही सर हमारे संज्ञान में बैठा है सर, हमने उनको जो एनक्रोचर है सर उनको नोटिस दिया था सर 26/6 को। उसके बाद सर उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने उनको एक कंडीशनल दे दिया है सर ड्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, अपना पक्ष रखने का। तो उसके लिए सर उनको अभी 17/8 को दिया सर, उसके लिए उनको नोटिस दे दिया है सर। उम्मीद है कि सर आप आगे 10-15 दिन में इसको
देख करके तुरंत अगर कोई कोर्स की जरूरत पड़े तो हेड साहब से तो खाली करवा दो। सर 2 साल हो गए हैं सर 2 साल हो गए हैं, यही एश्योरेंस मिली जा रही है सर। हमें डीटीपी के पास भेजा कि ऑल्टरनेटिव प्लॉट ले लो, हमने कहा चलो उसके लिए भी सर कोर्ट का कंडीशंस नहीं है सर, कोर्ट ने उनको कहा कि वो लोग सिविल कोर्ट चले गए थे हमारे नोटिस के खिलाफ। सर उनका खसरा नंबर जो उन्होंने दिया हुआ है वो खसरा नंबर हमारे प्लॉट पे नहीं फॉल करता है, उन्होंने दूसरा खसरा नंबर दिया हुआ है। इनकी बात सही है, बस सर कोर्ट की जो प्रोसेस है, कोर्ट ने जो ऑर्डर कर रखा है उसको कंप्लाई करके सर इनको जो इनके भी जो जवाब दे देंगे। और सर हुड्डा का कोई वकील नहीं जाता 2 साल से, हमने कोर्ट में पता कर लिया है। नहीं अभी जाएगा तो सब अभी अगली डेट तक आपको आप आके बताएंगे वहाँ पे सर प्लीज सर आप बाजार में लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा और ये साफ करेंगे उस टाइम तक अभी को कब्जा मुश्किल। थैंक यू सर। शिकायत में पराग शिकायत करता है रंजीत सिंह पुत्र श्री कुंदर सिंह निवासी अशोक विभाग उप श्रम आयुक्त पानीपत। शिकायत करता हुआ आगे आ जाए रंजीत सिंह पुत्र श्री कुंदर सिंह। हमने रिकवरी के लिए तीसरा को भेज दिया, तीसरा तरफ से उसको नोटिस गया है ये जो फैक्ट्री बंद है पेट है तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को दे दे, इसलिए रिकवरी कर देते कैसी भी जाएगा 1,26,60,000 आप उनसे मिले हो कंपनी ओनर से मिले हो आपको रहता नहीं पटवारी की रिपोर्ट भी आ रही है उसके यहाँ कोई संपत्ति भी है रिपोर्ट की सेवादार करना होगा एक साथ में थोड़ी कर सकते हैं, केवल एक बंदा थोड़ी और 2 लोग होंगे। क्या आया है अगला नेक्स्ट शिकायत नंबर 9 सर शिकायत करता है अनिल कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी नौ स्कूल। क्या है सर, मेरी एक शिकायत है, गाँव में एक फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, उसके सामने मेरा खेत है और गांव जलालपुर से स्कूल का एक रास्ता है, तो उस रास्ते पर फैक्ट्री का कुछ पानी है जो 3-4 किले फैक्ट्री बन रही है, उसमें रात को पानी उसका मालिक है वो अपनी फैक्ट्री का रात को पानी निकालता है जब उस दिन बारिश होती है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? उसकी वूलन की फैक्ट्री है सर।
तो रात को उस दिन बारिश का मौसम होता तभी पानी निकालते हैं, वो सारा का सारा खेत में पानी आता है, गंदा पानी और बारिश का पानी, जिसकी वजह से गाँव में सुबह शाम बच्चे बुजुर्ग घूमने जाते हैं, सुनने जाते हैं, उनको चोट लगना है, खराब हो गया भूमि की वजह से, मतलब पानी की वजह से। उसमें कंक्रीट जमीन है, कंक्रीट जो सड़क का जो पुलवा है वो सारा खेत में जाने लगा है। उसी की वजह बार बार डीसी साहब से भी और अधिकारियों से मैंने बार बार गुजारिश की है, लेकिन अधिकारी गए हैं, उसके बाद में क्या निर्णय हो मुझे नहीं पता। कल भी गए हैं, डीसी साहब से मिला था मैं, तो मेरा एक ही गुजारिश है कि आपको डिजिटल रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर कल मौके को निरीक्षण किया गया था, जो इंसान खेत है वो उस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने पड़ता है, तो उन्होंने जो फैक्ट्री है वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज है, तो किस का बढ़िया अरे सर उनका 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरी फैक्ट्री है सर, है 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरी फैक्ट्री है उसी मालिक की सर। वो वहां से रात को पानी निकालता है, क्योंकि वहां पे नहर के आसपास पीछे भी छापा पड़ा था, ट्रैक्टर जो पानी भर के लाते हैं फैक्ट्री से तो वो नहर में डालते हैं, उसकी वजह से अधिकारियों ने उसको रोका, तो वहाँ पानी बाहर निकालते वक्त ध्यान से लेके जाना पड़ता, उसने अपनी जमीन में लेके जाना स्टार्ट कर दिया रात को, उसी की फैक्ट्री 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, तो वो फैक्ट्री मेरे खेत के बिल्कुल सामने है, चालू है फैक्ट्री, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दूसरी फैक्ट्री चालू है। उसके खिलाफ पहले भी ऐसे मामले हैं, पहले भी हुआ है, उसके सड़कों में पानी आया है, अखबारों में भी आई है। जहाँ इनकी जमीन है बिल्कुल सामने, उसके सामने जो फैक्ट्री चलती है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो दूसरी फैक्ट्री की बात करें वो भी इसी मालिक की है, वो उस लोकेशन से 3-3.5 किलोमीटर दूर पड़ती है। नहीं सर, तो इनका कहना यह है कि वो वहाँ से टैंकर से पानी ला के इनकी जमीन में उतारते हैं। मेरी जमीन मौके को देखा गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा पोल्यूटेड वाटर कोई नहीं मिला। मेरी जमीन में नहीं उतारते सर, उसके सामने मेरे खेत है, मेरे खेत के सामने जो फैक्ट्री है, अपने खेत फैक्ट्री के अंदर दीवार के नीचे बड़ी कौन सी फैक्ट्री वीडियो पर अपने वो सामने बह के मेरे खेत में लगता है, जिसकी वजह फसलें खराब हुई है, चवार की फसल भी खराब हुई है, बच्चों की लोग कई बार उस मालिक के खिलाफ पहले भी सर कई बार कंप्लेन आ चुकी है, मेरे पास वीडियो भी है। वहाँ से पानी डालने की जगह थी कोई बता रहे हैं फैक्ट्री के अंदर है, कोई पानी डालता हुआ तो कोई जगह रात को आती है तो 2:30 बजे सर, दिन में कोई नहीं आता सर। फोटो काट वीडियो फोटो जो पहले फैक्ट्री की है उसकी है सर, वहां से पानी निकलने की है, उसकी फुटेज है सर मेरे पास। एक सर मैं वीडियो दिखा सकता हूँ सर, ये वीडियो है सर मेरे पास, अब बता दें इफेक्ट पानी का आपके सामने वाले की है क्या? नहीं, पुरानी फैक्ट्री की है सर, फोटो ना आपके सामने बड़े मेरे सामने वाले की सर, रात को सब सो जाते हैं तब आते हैं। ये भी तो बनवाई है, ये पहले, ये जो पहले की है सर, कितने टैंकर आया तो कितने नहीं बनते सर, वो टैंकर क्या होते हैं सर, 10-5 टैंकर डेली होते हैं, वो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर, उससे वही पानी होता है, वो खेत को खराब करता है सर। दूसरी बात सड़क पे बिखरा होता है, इससे आने जाने में लोगों को परेशानी वाले दे रहे हैं क्या है जी, अपना बिल वाले दे रहे हैं जी, क्या है मामला सर? कल एसडीओ साहब ने आलोक साहब ने मौके का इंस्पेक्शन भी किया है सर, कोई खेत में कोई गंदा पानी, मेरी फैक्ट्री में एक भी गंदा पानी नहीं डला हुआ वहाँ पे, सर ने भी कुछ रिएक्शन किया है, सरपंच साहब को हमने सुबह दिखाया है, कोई भी कंप्लेंट दूसरी फैक्ट्री से जाके डालते हो नहीं सर, बिल्कुल ना सर, वहाँ पे चेक कर सकते हैं सर, आपको जाके वहाँ पे कल आलोक साहब गए हैं, एसडीओ साहब भी गए हैं, कोई सर मौके पे सर गंदा पानी का डला होगा तो पहले लाए आगे से दूसरी फैक्ट्री का पानी नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ बरसात की है, जैसे फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमने उनको एश्योरेंस भी दी है कि जब फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा देंगे। एक्चुअली अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप अभी कराते हैं तो वो जैसे अभी रोड पक्का नहीं बना हुआ है, वो सारा मिट्टी में बोलना चौक हो जाएगा, हमने इनको एश्योरेंस दी है। और फिर इनको मैंने ये भी कहा कि सपोज करो हमारे बरसात के पानी से फसल खराब भी होती है तो हम कंपनसेट करने को भी तैयार है। सड़क कौन सी सड़क, कोई एक तो आगे से आप ऐसा, आगे से आप
दूसरी फैक्ट्री से पानी लाने सर बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करें सर काम। दूसरे फैक्ट्री में बरसात की वजह से प्रॉब्लम होगी, बरसात की वजह से। और अपनी फैक्ट्री खुल जाए तो आप लोग सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बोल दिया है सरपंच साहब को भी, आरोप साहब को इंश्योरेंस दे दीजिए। जैसे मेरी फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसका कंप्लीट कोर्स करा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंप्लीट करा दूंगा। एक 1.5 फीट सर सड़क डैमेज है गाँव में, तो मेन रास्ता है सर। और सर सड़क का ना 11 फुट एरिया इन्होंने अपने खेत में कवर कर रखा है। अगर मेरे पेट को तो वो अलग चेक करा देंगे, वो हम देख करा देंगे। शिकायत नंबर 10 सर, शिकायत करता है सतीश कुमार श्री निवासी आजाद नगर, सिविल सर्जन पानी का निर्देश। बताओ क्या बात थी? डॉक्टर तुषार ने 16 तारीख को मेरी छुट्टी कर दी, तो वहाँ पे जो पैसे वापस मिलेंगे क्या? जी पैसे डॉक्टर ने दवाई भेजी, उनके डॉक्टर साहब ने उन्होंने दवाई भेजी। मैं भी जब दवाई जब मेरे 1000-1200 रुपये 1500 रुपये खर्च करके यहाँ पे भागा कहीं भागा नहीं, और 26 तारीख तक जबरदस्ती उन्होंने एडमिट करके रखा है। मामला निपट गया क्या आपका? 25,000 को मिल गए सर, बाकी जो उन्होंने में फालतू की ना एडमिट रखा जबरदस्ती मेरे साथ में सिक्योरिटी गार्ड बैठा कर रखे, कभी ये भाग गए तो जी वे नहीं पैसे मिले मेरे को, जो कोर्ट में लगे ये नहीं मिलेगी। सर इनका मैटर ये था कि ये ना प्रेम हॉस्पिटल में ईएसआई हॉस्पिटल से रेफर होकर इन्होंने अपना इलाज कराया था, तो उस ड्यूरेशन में 13 से लेकर 17 तारीख तक जो हमारा एमएस था, एक्टिव एमएस, वो चार्ज छोड़ के दूसरे एमएस को चार्ज शिफ्ट हो रहा था सर। तो उस ड्यूरेशन में सर इनका रेफर फॉर्म पे साइन नहीं हुए, अस्पताल वालों ने बिना साइन फॉर्म पे इनको एडमिट कर दिया। तो एक तो यहाँ की गलती है कि उन्होंने एडमिट नहीं किया, फिर इनका इलाज ये करके कि बाद में करा देंगे साइन, तो जो नेक्स्ट एमएस आए उन्होंने कहा कि पहले वाले एमएस में जो किया उसके साइन मैं नहीं करूँगा। तो इन मीन टाइम वो 10 दिन लैप्स हो गए, 10 दिन बाद इनके फॉर्म पे साइन हो गए। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो 10 दिन की दिहाड़ी जो मनी है उसके भी पैसे मतलब हम इसका अरेंज करवाएं। तो हमने प्रेम हॉस्पिटल के साथ उनकी मीटिंग करा दी थी, तो 25,000 जो इनसे लिए थे वो उन्होंने वापस कर दिए, और जो दिहाड़ी के पैसे ये मांग रहे हैं वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिए। तो दोनों की स्टेटमेंट मेरे पास लिखी हुए हैं, तो जैसे ही आप आदेश सर अकॉर्डिंग टू ये तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती रखा गया था, बाकी सर हॉस्पिटल वाले तो ये कह रहे हैं कि सर हमने तो जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से उठाया था कि मेरे पैसे वापस मांगना था, हम बोले थे जब फॉर्म साइन हो जाएगा कर देंगे वापस, तो अपनी मर्जी से। सर हमारे को ये बोलने गया पैसे मिल गए ना, पैसे मिल गए ना, 25,000 को मिल गए। ठीक है ठीक है। शिकायत नंबर 11 सर, शिकायत करता है गुलशन और गुरमीत सिंह, आदरणीय जिला परिषद पानीपत से निर्देश है। मैं सभी उच्च अधिकारियों को प्रणाम करते हुए अपनी सच्चाई बताऊंगा। ये जो मेरी दरखास्त है ये मेरी पर्सनल नहीं है, मैं एक छोटा मोटा समाज सेवी हूँ, और ये समाज के भले के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंक के प्रति दरखास्त है। और ये कोऑपरेटिव बैंक अपनी गुंडागर्दी और अपनी दादागिरी से चलता है। आरबीआई में किसी भी सर्कुलर का पालन नहीं होता, और ये 5 साल से मैं इनसे एक पर्सनल मेरा मैटर है, कोर्ट में लड़ रहा हूँ। वो शायद 20 साहब के नॉलेज में भी होगा, सीएम विंडो में दरखास्त लगाई गई थी, लेकिन लापरवाही हुई थी, मैं कोर्ट में गया और कोर्ट ने मेरी हेल्प की है। आज जो हमारी दरखास्त जो है समाज सेवियों की तरफ से दिखा रहा है, जब से बैंक कर रहा है, मैं बता रहा हूँ सर, ये कॉपी है सर, ये जो बैंक है पेंशन में से हर बुजुर्ग आदमी को 1,000 रुपये महीना जमा करने के लिए, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, डर दिखाया जा रहा है। 7 महीने से कम 500-700 खाते खोल के बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। एडमिन साहब को मैं प्रूफ दे चुका हूँ, और 1 महीने में 5-4 बार आज कोई अच्छी बात बुलाया है, और ये सबूत है इसकी, बुजुर्ग साहब आए हुए। शिकायत
पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड खुलवाए जाते हैं, इसके एवज में इनसे पैसे मांगे जाते हैं या फिर इनको 1,000 रुपये जमा कराने के लिए बोला जाता है। मैं जब मौके पे गया था वहाँ से मैं 3-4 पेशेंट से बातचीत की थी और ये पाया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है और ये वो लोग स्वेच्छा से 1,000 रुपये के RTI जो पैसा जो जमा कराते हैं वो स्वेच्छा से कराते हैं, तो ऐसी कोई बात मुझे समझ नहीं है। बाकी जैसा ये कह रहे हैं कि RBI के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सर RBI वैसे ही पेनल्टी लगाता है, कोई नियम का पालन नहीं करेगा तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। बाकी सर ये आपको मैं चाहूँगा